हेलो नमस्कार सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरे देश भर में सेंसस 2027 का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और सभी राज्यों में जनगणना शुरू हो चुकी है। उसी क्रम में आज 7 मई 2026 से हमारे उत्तर प्रदेश में स्वगणना का कार्य शुरू हो रहा है जी। तो अगर आप भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं तो अपनी स्वगणना आप खुद कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने घर की कोई भी जानकारी डिटेल्स किसी अदर व्यक्ति को शेयर नहीं करना चाहते, तो सिंपल है, आप अपना स्वगणना कर सकते हैं। अपने आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर की डिटेल्स को भर सकते हैं और इस जनगणना में अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर की सारी डिटेल्स भरकर इस जनगणना में योगदान दे सकते हैं और कैसे अपने घर की स्वगणना कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो साथियों, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत की जनगणना 2027 मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना। तो इस गणना में हमसे कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। घर के संबंध में प्रश्न 1 से 7 तक। दूसरा है परिवार के संबंध में प्रश्न 8 से 15 तक। तीसरा है घर में बुनियादी ज़रूरतें 16 से 25 तक। एंड लास्ट वन है घरेलू उपकरणों की उपलब्धता, ये है 26 से 33 तक। तो ये 33 कुल सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इससे अलग कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आप ये सारी बहुत ही इजीली भर सकते हैं। तो अब चलिए, ये क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे भरने हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो साथियों, इसके लिए हमें se.census.gov.in को, ये वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद सिंपली आपको स्टेट सेलेक्ट करना है अपना, कौन से स्टेट से हैं। तो मैं जैसा कि उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे ये वाला कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैप्चा, तो आप इसको रिफ्रेश करके दूसरा भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद आपको ये थोड़े दिशा निर्देश दिखाएगा, वो आपको पढ़ लेने हैं। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना ऐसी पोर्टल में आपका स्वागत है। तो ये पढ़ लेना है और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको जो हमारा उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रखा है तो वो पहले से आ जाएगा। और इसके बाद हमें आप यहाँ पे क्या डालना है, मुखिया का नाम, जो भी हमारे आपके हिसाब से आप भर रहे हैं तो जो भी आपके घर में मुखिया हैं उनका नाम डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और यहाँ पे आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको OTP आ जाएगा आपके नंबर पे, और OTP इस पर फिल कर देना है। तो जैसा कि अभी हमारा OTP है 171327, 171327। OTP सेलेक्ट करने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं भरने में, हिंदी में, इंग्लिश में। तो बेसिकली हम ज़्यादा हिंदी का ही यूज़ करते हैं, तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई OTP कर देंगे। तो साथियों, वेरीफाई OTP करने के बाद फिर से आपको कुछ ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको ज़िला सेलेक्ट करना है अपना, जैसे कि हमारा बुलंदशहर ज़िला है तो मैं बुलंदशहर ज़िले को सिलेक्ट कर ले रही हूँ। और यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना, जो आपका गांव का, शहर का, जो भी आपका पिन कोड हो। जैसे कि मैंने ये डाल दिया है। तो साथियों, पिन कोड भरने के बाद यहाँ सिंपली आपको अपने गांव का नाम फिल कर देना है। गांव का नाम फिल करने के बाद ये लोड होगा और आपके गांव की डिटेल यहाँ दिखा देगा। तो सिंपली उस डिटेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है और ये आपको दिखाएगा कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचें, ड्रैग करें। तो ओके पर क्लिक कर देना है और नीचे ये जो मानचित्र है, इस पर ये लाल वाला जो मार्कर है इसको अपने घर के पास ले जाना है, या फिर जो भी आपकी लोकेशन है वहाँ ले जाना है। तो सिंपली इस पर आप 2 उंगलियों का प्रयोग कीजिएगा, वरना ये नहीं आगे पीछे होगा। तो ये जैसे कि मैं इसको अपने लोकेशन पर ले जा रही हूँ 2 उंगली का प्रयोग करके। तो जैसे कि मैं इसके आसपास ही हूँ और थोड़ा आगे चलेंगे तो ये देखिएगा, ये देखिए। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी लोकेशन ये है। तो मैं यहाँ पर इसको मार्कर को छोड़ दूँगी ले जाके, और यहाँ पर ये आएगा रद्द करें और स्थान की पुष्टि करें। तो सिंपली मैं स्थान की पुष्टि करें पर क्लिक कर देती हूँ। तो स्थान की पुष्टि करने के बाद सिंपली आपको पुनः स्थापित करना और सहेजें और आगे बढ़े 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सिंपली आपको सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये फिर से आपको डिटेल्स दिखा देगा जो भी हैं सारी, उसे देख के सही है तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, नहीं है तो नहीं से दोबारा सेट कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ।
तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और ये क्वेश्चंस जो भी हैं हमारे 33 उन्हें पूछना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपली जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो हमारा ये पक्की ईंट, लकड़ी, बांस, सीमेंट। तो फर्श का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा सीमेंट फर्श है, तो सीमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री, घास फूस, प्लास्टिक, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर मसाला गारा, पत्थर मसाला गारा, जो भी आपके हैं। तो यहाँ पर हमारी पक्की ईंटों का बना हुआ है, कंक्रीट का, तो पक्की ईंट पे हम क्लिक कर लेंगे। तो जिस तरीके से आपके जो घर में जो भी चीज़ें सामग्री प्रयोग हो रही हैं उसके हिसाब से आप फिल करते जाएंगे। तो मैं आपकी ये जानकारी के उद्देश्य से वीडियो बना रही हूँ बस। तो आप इस तरीके से आप अपनी भी स्वयं कर सकते हो। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन है, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री। तो हमारी कंक्रीट की छत है। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है। जो भी आपके हिसाब से आप जो गणना कर रहे हैं जिस भी मकान की, उसके हिसाब से आपको फिल करनी है। तो इसके बाद पुनः स्थापित करें और सहेजें, दो ऑप्शन आएंगे। तो सहेजें और आगे बढ़े पे मैं क्लिक कर देती हूँ, हाँ नहीं से हाँ कर देती हूँ। और ये करने के बाद दोबारा हमारा दूसरी कैटेगरी खुल जाएगी। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो ये मैं अपने एक ऑफिस का गणना कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर तो मैं 1 भर दूँगी। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, जो हमने भाषा सिलेक्ट अपनी करी है पहले उसी में डालेंगे। हिंदी में डाली है तो हिंदी में, और इंग्लिश चुनी है तो इंग्लिश में। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष जो भी है वो फिल कर देंगे कौन है। तो इसकी यहाँ पर जाति सिलेक्ट करने के लिए आएगा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जो भी है उसके हिसाब से फिल कर देंगे आप। तो इसके बाद इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, किराए पर है, अपना जो भी है, तो यहाँ पर मैं अन्य कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से, अगर आपका अपना मकान है या किराए पे है या जैसे भी है, वो स्थिति फिल करेंगे। रहने योग्य कमरे की ये जो संख्या है वो फिल करेंगे। इसके बाद इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्ति, मतलब कि जो जोड़े में लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, दंपत्ति हैं, वो भरेंगे। उसके बाद सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे, हाँ नहीं में से हाँ कर देंगे। फिर दूसरी कैटेगरी खुल जाएगी, परिवार की सुविधा के लिए उपलब्धता। पेयजल का मुख्य स्रोत जो भी हो, समर से या पंप से, नल से, टंकी से, जो भी सरकारी से आपको पानी मिल रहा है वो भरेंगे। तो सिंपली हमारा यहाँ पे हैंडपम्प का यूज करते हैं। और पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है, बाहर है या दूर है। तो सिंपली हमारे अंदर है तो हमने अंदर सेलेक्ट कर लिया। प्रकाश का, बिजली हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे शौचालय की। तो यहाँ पर हम जो भी आपके हिसाब से है, केवल परिवार के उपयोग के लिए या अन्य परिवारों में साझा है, जो भी स्थिति है आप वो फिल करेंगे। उसके बाद शौचालय का प्रकार, फ्लश, पोर फ्लश, जो भी आप प्रकार है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ सेप्टिक टैंक का है 2 गड्ढा शौचालय, या जैसा भी आपका जो, अगर गवर्नमेंट से जो बना होगा तो 2 गड्ढे वाले गांव में ज़्यादातर मिलेंगे आपको, तो उस हिसाब से फिल करेंगे। इसके बाद ये सारे शौचालय के ही प्रकार हैं, अगर एक आपने फिल कर दिया तो ये सब खाली छोड़ने हैं। उसके बाद गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। तो हमारी सिंपली यहाँ खुली नाली से जुड़ी है, ये कर देंगे। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, तो स्नान गृह है नहीं है, मतलब बाथरूम वगैरह है तो हाँ नहीं, स्नान गृह पर सिलेक्ट कर देंगे। अदरवाइज छत के बिना जो भी मतलब स्थिति है बाथरूम की वो सिलेक्ट करेंगे। अब आता है रसोई और LPG गैस कनेक्शन की उपलब्धता। तो जो भी आपकी स्थिति है नहीं है, या जो भी है जिस तरीके से आप ये फिल कर देंगे। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, ये सारे रसोई के हैं। एक सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर नहीं करना है। इसके बाद खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, कैसे चूल्हे पर, बिजली से, मिट्टी के तेल से, उपले से या गैस से, जो भी आपका सुविधा है आपके घर में उसके हिसाब से आप फिल करेंगे। इसके बाद सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे, हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद ये लास्ट आपको फेज बचा है फिल करने के लिए। इसमें है परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं, हाँ तो इसमें जो भी है वो भर देंगे। टेलीविज़न, टीवी का पूछ रहा है घर में, तो आपका जो भी स्थिति है नहीं है, जो भी है, या ट्रांजिस्टर है, टीवी है, जो भी है वो भर देंगे आप। इंटरनेट की सुविधा तो मैं अपने हिसाब से भर रही हूँ, आपको अपने घर के हिसाब से भरना है। इसके बाद टेलीफोन और मोबाइल। इसके बाद आता है साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे और ऐसे हाँ नहीं में जो है जवाब देते जाएंगे। कार, जीप, वैन वगैरह है नहीं है। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का। अब बेसिकली यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे गांव में ज़्यादातर क्या होता है कि सभी ये खाते हैं अनाज, चावल भी खाते हैं, गेहूँ भी, ज्वार भी, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो अब ये आप सोचेंगे कि क्या भरें, तो सिंपल है, आपको जो सबसे ज़्यादा खाते हैं वो भर देना है। तो गेहूँ ही ज़्यादातर खाते हैं, डेली खाते हैं रोटियाँ, तो यहाँ पर गेहूँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद
आप सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे, या फिर एक बार और चेक कर लें। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत बढ़ गया है, तो आप उन्हें स्थापित करना पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देती हूँ। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? हाँ नहीं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो नहीं कर देंगे, और करना चाहते हैं तो हाँ। ये करने के बाद आपको एक बार ये चेक करने के लिए आ जाएगा, पूरा जो भी आपने फिल किया है आप चेक कर लेंगे, और इसके बाद पुष्टि करें और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हाँ नहीं आएगा, सिंपली हाँ कर देंगे। ये हाँ करने के बाद आपका जो है स्वयगणना जो है सबमिट हो चुकी है, और आपको ऐसी आईडी मिल चुकी है। ये आप अपना नोट करके रख लेंगे। आपके पास जो भी प्रगणक आएंगे जनगणना करने, आपको उनको ये ऐसी आईडी दिखा देनी है। उसके हिसाब से वो चेक कर लेंगे। अगर आपके सारा डेटा ठीक होगा तो आगे वो इसी को फॉरवर्ड कर देंगे, नहीं होगा तो वो एडिट कर देंगे।